एक बिटिया छोटी सी एक साधु महाराज नगर के बाहर एक नसिया में ठहरे हुए थे और बहुत सारे बच्चे उनके पास गए थे। तो उस बच्ची ने भी वहां पर जाकर के 5 पापों का त्याग कर दिया। और जब वो घर पहुंची उसके पहले ही उसकी खबर वहां पर पहुंच गई कि ये बेटी कोई दूसरे धर्म के साधु से नियम लेकर के यहाँ पर आई है। तो धर्म का बड़ा विद्वेष होता है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म की बात को सुनना नहीं चाहता। तो उसके पिता ने कहा कि तुम क्यों लेकर के आ गई हो? तो उन्होंने कहा कि उन महाराज जी ने, उन साधु महाराज ने ये कहा था कि यदि तुम्हारे पिता कुछ कहें तो तुम हमें वापस कर जाना। तो पिता ने कहा चलो ठीक है, अपन वापस करने के लिए चलते हैं। रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति के लिए पुलिस पकड़ करके ले जा रही थी। तो बेटी ने पूछा पिताजी से कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? पिता ने कहा मैं पूछता हूँ। और पूछ करके बताया कि इन्होंने किसी का वध कर दिया है, हिंसा कर दी है, इसलिए इनको यहाँ पर जेल में बंद करने के लिए ले जा रहे हैं। तो बेटी बोली कि पापा हमने यही तो नियम लिया है कि किसी को नहीं मारना। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, रामायण में भी लिखा हुआ है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर हिंसा सम अघ्न गरीसा। यानी परम धर्म श्रुत में अहिंसा को बतलाया गया है। तो बेटी ने कहा कि हमने ये नियम लिया है, तो पिता कैसे मना करता? तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको रख लो, अपन बाकी नियम वापस करने चलते हैं। आगे बढ़े, फिर कोई दूसरा अपराधी दिखाई दिया, फिर पूछा तो पता पड़ा कि इसने राजा से झूठ बोली थी। हुआ ऐसा था कि जब राजा का सेनापति कहीं युद्ध के लिए गया हुआ था और वहां पर एक व्यक्ति उनके साथ में था, उधर उसकी सेनापति की विजय हो रही थी, लेकिन वो व्यक्ति घबरा करके कि कहीं सेनापति हार गया तो मैं भी फंस जाऊंगा, वो जल्दी वापस लौट करके आ गया और राजा से कह दिया कि सेनापति हार गए, जबकि सेनापति विजय को प्राप्त हुए। और उसके कारण में राजा ने अपने परकोटे आदि को सुरक्षित कर लिया। जब वो विजय प्राप्त करके आए, सोच रहे थे यहाँ तो हमारी अच्छी अगवानी होगी, और वहां पता पड़ा दरवाजा बंद है। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुलवा करके वो अंदर आए, और जब राजा को पता पड़ा कि इस व्यक्ति ने झूठ बोल दिया था, तो उसका जिह्वा छेदन, यानी उसकी जीभ का छेदन किया। तो दूसरा पाप झूठ बोलना, पहला हिंसा, दूसरा झूठ। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने रामचरितमानस में उसकी भी पंक्तियां आती हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, यानी सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तो फिर पिता ने फिर कह दिया कि ठीक है, इसको भी रख लो। फिर तीसरा देखा तो तीसरा किसी ने चोरी की थी, उसके कारण में उसको वहां पर बंदी बना करके ले जा रहे थे, तो वहां भी पिता ने कह दिया कि इसको भी रख लो। फिर इसके बाद में चौथा जो पाप होता है वो है कुशील। 5 पापों में चौथा पाप कुशील होता है, यानी अपनी जो पत्नी है उसके अलावा बाकी सबके प्रति, जो बड़ी होती हैं उनके प्रति माता का भाव, जो बराबर होती हैं उनके प्रति बहन का भाव, और जो छोटी होती हैं उनके प्रति बेटी का भाव रखना। तो वहां पर यदि कोई नहीं रखता है और उस समय में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो फिर वहां पर उनको दंडित किया जाता है। तो वहां पर बेटी ने जब कहा कि हमने यही तो नियम लिया है कि जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाएगा तब तक हम सब बड़ों को पिता के समान, भाई के समान, पुत्र के समान समझेंगे, तो पिता ने कह दिया ठीक है, इसको भी रख। फिर इसके बाद में 5वां पाप परिग्रह होता है। परिग्रह का अर्थ होता है कि अपने लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है उससे ज्यादा का अपन संग्रह ना करें, उसको जो है सब लोगों के लिए दे दें। तो उस समय में फिर वहां पर एक व्यक्ति पकड़ में आया,
पूछा कि इसको क्यों पकड़ा गया है, तो बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति के जो जानवर थे इसके खेत में घुस गए, और राजा से जब बात आई तो राजा ने कहा कि इनके जानवरों ने आपके यहाँ पर नुकसान किया है, इन सारे जानवरों को आप अपने साथ में रख सकते हैं, अपना बना सकते हैं। अब उसने सोचा कि राजा ने हमारे लिए ऐसी आज्ञा दे दी है कि जो कोई हमारे खेत में आएगा वो हमारा हो जाएगा, तो बस अब तो उसने खेत में और ललचाने के लिए भी काम करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि रानी के जो जानवर थे वो भी घुस गए और उसने उनको भी बांध लिया। तब राजा ने उसको दंडित किया कि तुम्हें जो कुछ कहा गया था उससे ज्यादा तुमने इकट्ठा करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के पाप जो सब लोगों के लिए पीड़ा देने वाले होते हैं। अब यहाँ पर कोई धर्म विशेष का नाम नहीं, पाप तो जो है सभी के लिए। जैसे कोरोना कोई धर्म विशेष के लिए परेशान नहीं करता, सबके लिए परेशान करता है। जैसे मलेरिया है वो सबके लिए परेशान करता है, तो वो पाप सबके लिए है, सारे जीवों के लिए। और उनकी दवाई, चाहे वो कुनैन हो, चाहे इसकी कोई दवाई हो, वैक्सीन हो, तो वो जो है सबके लिए लागू होती है। इसी प्रकार से 5 पाप जो है वो सबके लिए अहित करने वाले हैं, और इन 5 पापों का त्याग करके उनके गुणों को जो प्राप्त कर लेता है वो संसार में हल्का हो जाता है, और धीरे धीरे जब पूरी तरह से पापों से मुक्त हो जाता है तो वो भगवान बन जाता है। जैसे भगवान राम हुए, भगवान महावीर हुए, भगवान हनुमान हुए, इन्होंने पहले सभी पापों को छोड़ा और अपनी आत्मा को पवित्र किया। तो ऐसे 5 पापों से ऊपर उठने के लिए हमें धर्म का आश्रय, आप सभी लोग यहाँ पर हथकरघा के माध्यम से धर्म से भी जुड़ते जा रहे हैं। अपने जीवन में आगे आगे जिन जो अपने अंदर गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करके अपने आप को और पवित्र धीरे धीरे आप यदि इस माध्यम से बनाते जाएंगे तो जरूर एक दिन आप भी भगवान बनने की सामर्थ्य रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। क्योंकि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, बस केवल उस परमात्मा को पहचानने की, उसको जानने की आवश्यकता है। आप भी उस पद पर चल करके उस परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की